Assalamu alaikum. I am Inayat, teacher BMS Dildar. Today is 12th of July 2020. Our class is 8th class. Subject Geography. Topic Human Resources. Dear students, आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और टर्म्स हैं. पहले हम उनके बारे में थोड़ा सीखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले है बर्थ रेट. बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100 पीपल. यानी बर्थ रेट हम कहते हैं कितने लोग पैदा हुए, और इसको हम किससे क्या करते मेजर करते हैं? यूजिंग द बर्थ रेट. यानी बर्थ रेट से हम इसको मेजर करते हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल. यानी 1000 आदमियों में कितने आदमी पैदा हुए. दूसरा है डेथ रेट. डेथ रेट जो है, डेथ्स आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, और डेथ रेट को हम मेजर करते हैं डेथ रेट के साथ, जैसे दैट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल. यानी 1000 में आदमियों में कितने लोग मरे. इस यानी ये मेजरमेंट है किसकी? डेथ रेट की. तीसरा पॉइंट है एमिग्रेंट. एमिग्रेंट्स क्या होते हैं? एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव ए कंट्री. एमिग्रेंट्स वो लोग हुए जो एक मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं. और चौथा पॉइंट है ग्रोथ रेट. बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल काज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. दो ही चीज़ें हैं, एक है डेथ और दूसरी है बर्थ. ये ऐसे नेचुरल काजेज हैं जो पॉपुलेशन को क्या करते हैं? आबादी को चेंज करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट. इसमें जो फ़र्क है बर्थ रेट और डेथ रेट में किसी भी कंट्री की, तो हम उसको क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं. द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. और दुनिया की आबादी जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उसका जो मेन काज है वो क्या है कि नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो दिन ब दिन क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. पांचवा पॉइंट है एमिग्रेंट. एमिग्रेंट्स कौन से लोग हुए? एमिग्रेंट्स वो लोग हुए जो क्या करते हैं? किसी मुल्क में पहुंचते. एमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री. यानी जो बाहर से आए हों, हम उनको एमिग्रेंट्स कहते हैं. और जो यहाँ से बाहर चले गए हों किसी दूसरी कंट्री में, हम उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं. और छठा पॉइंट है माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब है हिजरत, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना. माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. यानी माइग्रेशन में क्या होती है? मूवमेंट ऑफ पीपल होती है, लोगों की हरकत होती है. इन एंड आउट, अंदर और बाहर, ऑफ एन एरिया, एक एरिया में, एक रकबे में, एक खास इलाके में. पीपल में मूव विद इन ए कंट्री आर बिटवीन कंट्रीज. लोग या तो मुल्क के अंदर ही क्या करते हैं? मूव करते हैं, या आर बिटवीन द कंट्रीज, या मुल्क के बीच में, क्या कंट्रीज के बीच में वो क्या करते हैं? माइग्रेशंस करते हैं. और सातवां पॉइंट है पॉपुलेशन चेंज. यानी पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है? द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम. यानी एक ख़ास वक्त के अंदर जो क्या होती है, जो नंबर ऑफ पीपल्स में क्या आती है? एक चेंज आती है, एक फ़र्क आता है. हम उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन चेंज कहते हैं, एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम में. द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल. दुनिया की आबादी कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है कभी, यानी वो बढ़ती ही जाती है. इट हैज़ इंक्रीजेड मैनीफोल्ड. यानी वो बढ़ती ही जाती है. दिस इज़ एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स. ये एक्चुअल में किस वजह से है कि डेथ और बर्थ रेट जो है उसमें नंबर जो हैं वो क्या हो जाते हैं?
यानी चेंज होते जाते हैं, तब्दीली होती जाती है। बर्थ रेट इंक्रीज होती जा रही है और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। डेथ रेट इस वजह से डिक्रीज होती जा रही है क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका इलाज हो गया है, अब लोग जो हैं वो ज़्यादा मर नहीं सकते। उसके बाद 8वां पॉइंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है, पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, यानी ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग हैं, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स आर फीमेल्स। और इसमें हमें यह भी पता चलता है किसमें, पॉपुलेशन कंपोजिशन में, कि कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं। विच एज ग्रुप दे बिलोंग्स, और वो किस एज ग्रुप से हैं, यानी बच्चे, नौजवान हैं, अधेड़पन में हैं, बूढ़े हैं, ये हमें उससे पता चल जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन में। हाउ एजुकेटेड दे आर, और वो कितने पढ़े हैं, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, और उनका काम क्या है, क्या किस किस्म का वो काम करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन, क्या वो नौकरी कर रहे हैं। व्हाट देयर इनकम, और उन इनकम लेवल क्या है उनका, वो कितने पैसे कमाते हैं। एंड हेल्थ कंडीशन, और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, सेहत कैसी है। हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज़, यानी कितना कोई मुल्क क्या होता है, क्राउडेड होता है, यानी उसके अंदर कितने लोग जो होते हैं, जमगट्ठा जो होता है, क्राउड्स होता है। हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जितना बड़ा मुल्क होगा इतनी वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कम होगी, और जितना छोटा मुल्क होगा वो डेवलप्ड होगा तो उसकी इकोनॉमी क्या हो जाती, बढ़ती जाएगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। और 9वां पॉइंट है पॉपुलेशन पायरामिड। पायरामिड कहते हैं एक तकून जैसी होती है, तो वहाँ पे बेस लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, हाई लेवल होता है। वहाँ पे हम इसको कहते हैं पॉपुलेशन पायरामिड। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid। यानी किसी भी, ये बड़ा ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग वे है, एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है किसी भी पॉपुलेशन को, कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करने का। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वहाँ का जो पॉपुलेशन पायरामिड है उसको देखते हैं, और उसको एज सेक्स पायरामिड भी कहते हैं। As per the pyramid, as per the pyramid a population pyramid helps in understanding about the population of a country। यानी ये जो पॉपुलेशन पायरामिड्स है ये हमें मदद देती है अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में, अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, किसी मुल्क की आबादी को समझने में। तो होप स्टूडेंट्स आपने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जो यहाँ पे कुछ मेन कंसेप्ट या मेन टर्म्स दी हुई थी, आपने उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो थैंक यू।